हमें जहेज का लालच नहीं है। अल्लाह माफ करे, हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो जहेज के सामान की लिस्ट बना बना कर लड़की वालों क्या बेचते हैं। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, हम किसी चीज के भूखे नहीं हैं। फिर तो रिजवान भाई आपको अल्लाह का नाम लेके तारीख तय कर देनी चाहिए और सादगी से अपनी बहू को अपने घर ले आइए। अरे ऐसे कैसे सादगी से बहू घर ले आऊंगी? 300 लोग तो मेरे मैके और ससुराल में हैं, बाकी आस पड़ोस मोहल्ले जानने वाले हैं। किन को रोकूंगी और किन को लेकर आऊंगी मैं? वलीमे पे आप बुला लीजिएगा, जितने चाहे लोगों को बुलाना हो आप बुलाइएगा, लेकिन मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, हम इतने लोगों का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आखिरी बात आप लोगों से यही करना चाहूँगी, अगर ये शादी 1 महीने में करनी है तो वैसा करें जैसा मैंने कहा है, और अगर आप लोग शादी धूमधाम से चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 6 महीने इंतज़ार करना होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो देखो शादी तो हमें 1 महीने में ही करनी है। ठीक है, फिर हमें मंजूर है तुम्हारी सारी शर्तें। तो भी ठीक है, शादी की तैयारियां कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आखिर किस बात की दुश्मनी है मुझसे तुम्हारी? अब क्या कर दिया मैंने? जो तुम करके आई हो ना, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। क्या किया है मैंने? आयमा रिजवान ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें सब बता दिया? हाँ। ओ, तो क्या बताया रिजवान भाई ने? कि तुम मेरी शादी की बात खत्म करके आई हो। मुमानी के सामने शर्तें रखी हैं, जहेज ना देने की, बारातियों को खाना ना खिलाने की। चलो अंदर चल के आराम से बैठ के बात कर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मेरा रिश्ता खत्म कर रही हो और मैं तुमसे अंदर चल के आराम से बात करूं। आराम से बात करती है तुमसे मेरी जूती। मुझे ये बताओ, तुम ये सब बातें वहां पर करके आई हो या नहीं? हाँ मैंने ये बातें की हैं, मगर देखा, मुझे पहले ही पता ना। तुम चाहती नहीं हो आयमा कि मेरी किसी अच्छी जगह पर शादी हो, इसलिए उल्टी सीधी शर्तें रख कर आई हो ना तुम। हुमा पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो हुमा, मैं ये सारी बातें करके आई हूँ, लेकिन मैं रिश्ता खराब करके नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारा रिश्ता तय करके आई हूँ। झूठ झूठ बोल रही है तू। मुझे रिजवान ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने मुमानी के साथ कितनी बदतमीजी की है और उनके सामने कितनी उल्टी सीधी शर्तें रखी हैं। हुमा मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, जब मामलात उलझ जाते हैं ना, तो इंसान को कुछ बातें माननी पड़ती हैं और कुछ बातें मनमानी भी पड़ती हैं। उनके सामने ये सब शर्तें रखना जरूरी था, क्योंकि तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि अम्मा अब्बा 1 महीने में शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। मैं ये सारा मामला सुलझा कर आई हूँ। सुलझा कर आई? क्या सुलझा कर आई हो तुम? क्या तुमने वहां पर ये नहीं कहा कि अगर 1 महीने में शादी करनी है तो वैसे ही करनी पड़ेगी जैसा तुम चाहती हो? हाँ मैंने कहा है, और मैंने यही कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हुमा की शादी धूमधाम से हो और हम जहेज दे सके, उसके लिए उन्हें 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। हुमा इसमें क्या गलत बात है? तुम होती कौन हो मेरी शादी के मामलात में टांग अड़ाने वाली? उमा, अपनी आवाज नीचे रखो बेटा। वाह, हाँ,
आपको तो मैं ही गलत लगूंगी ना, लेकिन इसे कुछ नहीं कहेंगे जो सबकी माँ बनी फिरती है। बस बस, अब अगर एक और लफ्ज़ भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, मगर आप इससे पूछेंगे कि ये वहां पर क्या करके आई है? नहीं, आप इससे क्यों पूछेंगे? क्योंकि आपको हमेशा हम तीनों ही गलत लगती हैं। ये तो आयमा हमेशा ही सही होती है। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले अब्बा, अगर इसकी वजह से मेरे रिश्ते में कोई दरार आई ना, तो मैं कुछ ऐसा कर लूंगी कि आप लोगों को पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नहीं बस करें ना, अब आप भी नाराज़गी ख़त्म करें। देखिए ना, रिजवान भाई ने भी आयमा की बात मान ली है। आप भी बस सब कुछ भुलाकर बिस्मिल्लाह करें। देखिए, आप जैसा चाहती थी वैसा ही होने जा रहा है ना। अभी भी आप खुश नहीं हैं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। एक माचिस की डिब्बी जितनी लड़की हम तीनों के बीच में बैठ के अपनी बात मनवा के चली गई, और तुम मुझे कह रहे हो कि वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहती थी। शायान, तुम जाओ अंदर जाके खाना लगवाओ, मैं समझाता हूँ अम्मी को।